लहसुन प्याज छोड़ने से क्या आपका कलुषित विचार छूट जाएगा? आपके मन के अंदर जो कलुषितता है, लोगों के प्रति भेदभाव है, घृणा है, वो तो आप छोड़ नहीं पाते हैं और लहसुन प्याज छोड़ने की बात करते हैं। तो सरकार बाबा ने वही बात कहा कि हमारे भगवान क्या इतना कमजोर हैं कि लहसुन प्याज से वो डर जाते हैं कि अगर कोई लहसुन प्याज खा लिया तो उसकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे अघोरेश्वर भगवान राम, अघड़ भगवान राम जो हैं वो घृणा से परे होकर के सच के बारे में बताते हैं कि वास्तविक ज्ञान तो आपके अंदर है और आप बाहरी आडंबर में फंसे हुए हैं। देवी के बारे में कहते हैं, समय तो हमेशा आच्छादित हो जाते थे। बोलते थे यम किसी को नहीं मारता है, मनुष्य की कुबुद्धि उसे मारती है। भगवान के ये काम बाकी सबके मारत पिटत चले। कौनो डकैत चोर हैं। ये तो बहुत अच्छी बात सरकार बाबा ने बोली, सही बात है। देवी के बारे में कहते हैं, समय तो हमेशा आहादित हो जाते हैं। बोलते हैं यम किसी को नहीं मारता, मनुष्य की कुबुद्धि उसे मारती है। भगवान के ये काम बाका कि सबके मारत पिटत चले। कौनो चोर डकैत हैं, बंदूक लेके दौड़े हैं सबको। भगवान डरने की चीज नहीं है, देवी डरने की चीज नहीं है। वो तो सब कार्टून की तरह, उनका चेहरा सब इस्लामी प्रभाव के कारण बनाया गया है। वह तो प्रकृतिमय है, सौंदर्यमय है, स्नेहमय है। उनका याद करते ही शरीर आह्लादित हो जाता है। ऐसा भयानक रूप थोड़े ही है उनका। सही बात है। सरकार बाबा ने एक बार बहुत पहले अपने आशीर्वचन में भी कहा था कि जो देवी है ना, वो इतनी खूबसूरत है, इतनी सुंदर है, बिल्कुल आपके और हमारे तरह ही है वो, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे उनको। वो आपके बगल से गुजर जाएंगी और आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन जो इंसान इन सब चीजों से परे होकर के अध्यात्म की चरम ऊंचाई पर है, वो तुरंत समझ जाएगा कि अच्छा ये है तो कोई शक्ति है। कभी कभी आप किसी को देखते हो, बड़ी सौंदर्यपूर्ण, बड़ी खूबसूरत सी महिला, सौम्य सी रहेगी, देख के ही आकर्षित लगेगा, तो वो भी तो एक देवी का ही स्वरूप है। तो इसी तरह सरकार बाबा बताते हैं कि जो देवी हैं वो बहुत करुणामयी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत सौंदर्यमयी हैं, उनकी प्रकृतिमयी हैं। उनका आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। इसी तरह वो ये बताते हैं कि उनका याद करते ही शरीर आह्लादित हो जाता है। जब आप उनको याद करें इस रूप में कि माँ आप तो बहुत सुंदर हो। किसी ने कहा कि नवरात्र में सवेरे 4 बजे उठ के देवी का ध्यान करना चाहिए। बाबा बोले 4 बजे? अरे 4 बजे तो है देवी मिली कि तू बैठ के पूजा कर 4 बजे। अरे 4 बजे तो वो निकल जाती होंगी, खेत खलियान, जगह जमीन सब हरियाली करते हुए, सबको जगाते हुए, सबको टाइम से उठाते हुए, इस सब करते हुए 8-9 बजे तक वो खाली हुई हैं। मतलब कि सुबह 4 बजे तो वो खुद ही अपने ड्यूटी में लग के सबको जगाना, सुंदर खेत खलिहान सारी, क्योंकि वो प्रकृति है ना, सौंदर्य की देवी, सबको जगाती हैं, सबको टाइम से उठाती हैं, खेत खलिहान हरियाली सब कुछ मेंटेन करते हुए 8-9 बजे तो वो खाली होती हैं कि सवेरे खाली हुई है तू पूजा करबा उनके बैठ कर। और ए महाराज, ई नवरात्र में हम लोग अनशन ना करते हैं, इतना हमारा शरीर स्वस्थ रहे, बेमतलब का गैस वायु ना होए, यही से कम खाते पीते हैं, शरीर के शांति मिली, शरीर सुख शुद्ध हो, शरीर के विकार कम हो। ई न कि देवी के पूजा में कौनो अनशन होता है। हम लोग अनशन करके उनके ऊपर कौनो एहसान लाद देते हैं। मतलब कि हम लोग उनके ऊपर लगता है कोई एहसान कर देते हैं कि हम व्रत हैं। वो तो अन्नपूर्णा है, केवल एक अपने को आयामित करते हैं, अनुशासित करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें वे बातें भूली याद आ जाएं, जो वादे जो की थी वे याद आ जाएं। एक बार वे याद आ जाएंगे तो हमारा जीवन बिना किसी की सहायता के अपने आप अबाध गति को प्राप्त कर लेगा। मतलब सरकार बाबा ने कहा कि आप अनशन करते हैं, फास्ट रखते हैं, तो आप उनके ऊपर कोई एहसान थोड़ी करते हैं।
वो तो अन्नपूर्णा है, स्वयं अन्नपूर्णा, जो स्वयं सबका पेट भरती है। आपको खाली पेट देख करके उसको कैसा लगेगा? वो ऐसा कभी नहीं करती। उसका तो बस एक ही नियम है, अनुशासित हो करके आप अपनी वो बात जो भूल गए हैं, जो आपने उनसे वादा करके इस पृथ्वी पर आए थे, उसको उस 9 दिन तक स्मरण करने के लिए आपको शक्ति देती है। आप अबाध गति को प्राप्त कर लेंगे। और हर व्यक्ति की दिशा अलग अलग है, यह आपको याद आ जाएगा तो वह सब कुछ पा लेंगे। आपको किस पर्पज से भेजा गया है वो अलग है, किसी और को किसी और पर्पज से भेजा है। सबका अपना अपना पर्पज है इस दुनिया में आने का, जिसको भगवती महामाया ने भेजा है। तो उसको याद करना चाहिए कि हम किस पर्पज से, हमें हमारा एम क्या था, जब मैं यहाँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं यहाँ इस तरह से क्यों आई, क्या प्रकृति क्या थी, क्या चाहती थी, इसके बारे में सरकार बाबा बोलते कि इसके बारे में विचार करना चाहिए। गुरु यही करता है, बार बार उसे उस वादों को याद दिलाता है। अब यहाँ गुरु का महत्व बढ़ जाता है कि जो महामाया माँ आदि शक्ति प्रकृति ने भेजा आपको यहाँ पृथ्वी पर, तो फिर वो गुरु ही हैं जो मार्गदर्शन दिखाते हैं। जब आपको आपके गुरु मिल जाते हैं तब वही गुरु आपको उस वादों को याद दिलवाते हैं बार बार, कि शायद गुरु के माध्यम से शिष्य को उन यादों की याद आ जाए। गुरु और शिष्य के संबंध के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही है कि शिष्य को जो उसने अपने इष्ट से वादा किया है उसकी याद दिला देता है। मैंने एक बार लिखा, पाई नहीं है कोई खोई याद, याद दिलाई है माँ गुरु ने आज। हमने उनके साथ यह महसूस किया कि जब भी आप उनके सामने कोई मनसा लेकर जाते थे, चाहे आप उनसे कुछ कहे ना कहे, उनकी सारी क्रियाएं आपकी ओर जुड़ जाती थी। बोलते थे कि किसी और से बात, लेकिन बात का भाव होता है आपकी तरफ और आपकी समस्या का समाधान भी वही होता है। मतलब कि जैसे जो मन में आपके आता था वो बात वही होने लगती थी, लेकिन किसी और से होती थी, बट वो आपके भाव को समझ करके उस भाव को वहां पे दर्शा देते थे और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाता था। इस तरह का वो माहौल कर देते थे हमारे अग्रसर महाप्रभु। उनसे कोई चीज कहने की जरूरत नहीं थी, यह मेरा अपना तजुर्बा है। उनको भी आपसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। आप चले गए उनके पास तो समझ लीजिए आपकी समस्या का समाधान मिल गया, क्योंकि यदि आपकी समस्या का समाधान ना होता तो उनसे भेंट भी नहीं होती, और समाधान ना भी हो तो उनसे अपना कोई अनिष्ट भी नहीं होता। इस प्रकार सरकार बाबा ने शिवाजी को ये सारी बातें बताई कि इतने सारे लोग सब कुछ करते हैं, न पुस्तक का कोई ध्यान देता है घर में, न देवी देवता के बारे में लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे लगता है कि हम नवरात्र में 9 दिन व्रत रहेंगे तो ही उनकी पूजा है। व्रत का मतलब होता है कि अपने कुविचारों को त्याग दे, कुछ संकल्प ले कि हाँ मैं आगे से ये काम नहीं करूँगा। भूखों को रोटी पानी खाना व्यवस्था करवाते रहें। जिसको जो, अगर आप संपन्न परिवार से हैं तो आप कुछ तो कर ही सकते हैं जो आपसे कम संपन्न है, या जिसके पास खाने के लिए मुश्किल से 2 टाइम का खाना भी नहीं है। तो इस तरह का सरकार बोलते थे कि मानवता की सेवा अगर आप करेंगे तो आप भगवती महामाया पर आप प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। सरकार बाबा के कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों का कहने का उद्देश्य मुझे यही समझ में आया। आपको क्या समझ में आया आप कमेंट में करके बताइएगा। कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊं। हर हर महादेव, जय मां गुरु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।